हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जॉन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा शानदार कंसेप्ट लेके आया हूँ जिसकी हेल्प से आप विद इन सेकेंड्स मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया हुआ है 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा, बाकी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इस बिक्री पर कुल लाभ 12% हुआ हो तो कितना चावल 20% लाभ पर बेचा गया। तो फ्रेंड्स, जब भी हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम एलिगेशन मेथड को यूज करेंगे तो ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसी एक यूनिट में यूज होगा। जैसे कि यहाँ फ्रेंड्स देखिए, 100 किलोग्राम चावल को 20% लाभ पर बेचा जाता है। अगर हम एसपी यानी कि बोलें तो सेलिंग प्राइस में अगर हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ जो आएगा वो भी सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ जो आएगा वो भी सेलिंग प्राइस होगा, और यहाँ जो आता है वो भी सेलिंग प्राइस ही होना चाहिए। एक बात और आपको याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 10 दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया हुआ है, तो यहाँ जो क्वांटिटी आएगी वो हमेशा ही एक क्वांटिटी से बड़ी होगी और एक क्वांटिटी से छोटी होगी। जैसे कि यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो 10 से तो बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। ये बैलेंसिंग चीज़ आती है यहाँ पे। तो जब भी हम एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें याद रखना है। 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% के लाभ पर, कुछ चावल को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, कुछ को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और जो ओवरऑल लाभ दिया हुआ है वो हमें 12% का लाभ होता है। तो ओवरऑल हमारा बीच में आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे 20 - 12 यहाँ आ जाएगा 8, 12 - 10 यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 4:1। और ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रेशियो निकल के आएगा ये क्वांटिटी का रेशियो होगा। देखिए फ्रेंड्स, 100 किलोग्राम चावल कहा गया है तो 4 रेशियो और 1 रेशियो, टोटल 5 रेशियो की वैल्यू हमें 100 किलोग्राम दी हुई है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 20 किलोग्राम। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कितना चावल 20% के लाभ पर बेचा गया। देखिए 20% के प्रॉफिट पर एक रेशियो चावल बेचा गया और एक रेशियो की वैल्यू है 20 kg, तो 20 किलोग्राम जो चावल है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी रांची 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:2 दिया हुआ है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, 80 लीटर टोटल मिक्सचर दिया हुआ है, मीन्स 3 + 2 5 रेशियो इज इक्वल्स टू 80 लीटर है। तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो 16 लीटर निकल के आ जाती है। आगे क्वेश्चन में बोला गया फ्रेंड्स, मिक्सचर में कितना और दूध मिलाया जाए, मिक्सचर में कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध पानी का 2 गुना हो जाए। तो अब अगर यहाँ पे हम कुछ दूध मिलाते हैं तो बोला गया है दूध पानी का 2 गुना हो जाए, तो जो रेशियो होगा वो मिल्क का 2 होगा, वाटर का 1 होगा, तभी तो होगा दूध पानी का 2 गुना। अब क्या बोला गया है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ मिल्क मिलाया जा रहा है, वाटर को तो हमने छेड़ा नहीं है। तो अगर यहाँ पानी का रेशियो 2 है तो यहाँ भी पानी का रेशियो 2 होना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ मिल्क मिला रहे हैं तो चेंज भी सिर्फ मिल्क होगा, तो पानी को तो बिल्कुल छेड़ा नहीं है। तो अगर यहाँ पानी का रेशियो 2 है तो यहाँ भी होना चाहिए। तो इसको 2 बनाने के लिए फ्रेंड्स हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले रेशियो में। तो अब ये निकल के आ जाता है फ्रेंड्स हमारा फाइनल रेशियो, तो ये हो जाता है 4:2। अब फ्रेंड्स बोला गया है कितना दूध मिलाया जाए। देखिए पहले मिल्क था 3, अब हो गया 4, एक रेशियो दूध मिलाया गया और एक रेशियो की वैल्यू है 16 लीटर, तो 16 लीटर दूध मिलाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन ये आरआरबी इलाहाबाद 2007 में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा इसका। फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला गया है 10 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए फ्रेंड्स,
कोई भी दो टाइप के चावल दिए गए हैं, 10 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य के चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य के चावल। इन दोनों चावल को किस रेशियो में मिलाएं कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे हमें हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट सेम होनी चाहिए, किसी एक ही यूनिट में हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ देखिए बोला गया है 10 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल, तो ये सीपी बोलें तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है, और 16 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल ये भी क्रय मूल्य दिया गया है। और यहाँ बोला गया है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ 18 हमें ये एसपी दिया हुआ है, तो ये अगर सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी है, तो इसको हम बीच में नहीं लिख सकते। तो इस तरह से हम एलिगेशन मेथड को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बात और आपको बताई थी कि ये जो चीज़ है ये जो बीच वाली चीज़ है ये एक से तो छोटी होगी, एक से तो बड़ी होगी। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ जो बीच में नंबर आएगा वो 10 से तो बड़ा होगा लेकिन 16 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 18 दोनों से ही बड़ा है। तो फ्रेंड्स, एलिगेशन मेथड हम तभी यूज कर पाएंगे जब यूनिट सेम हो, कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। तो इसको जो एसपी दिया हुआ है इससे हम सबसे पहले सीपी फाइंड आउट करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। ओवरऑल एसपी यहाँ पे दिया हुआ है, इससे हम इसका ओवरऑल क्रय मूल्य निकालेंगे, ओवरऑल सीपी फाइंड आउट करेंगे, फिर उस सीपी को हम यहाँ पुट करेंगे। इसके बाद हम इसमें एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोला गया है चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, ये एसपी दिया हुआ है हमें 80, विक्रय मूल्य 18 दिया हुआ है, 20% का प्रॉफिट होने के बाद विक्रय मूल्य हमें 18 दिया हुआ है। और मैंने क्या बोला है फ्रेंड्स आपको, जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात की जाए इस परसेंटेज को आप हमेशा रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। 20% क्या होता है, सिंपली हमें पता है 1/5 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 20% अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 21 या 20, 25 या 100, ये 1/5 निकल के आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो नीचे वाला होता है मैंने आपको हमेशा बताया ये हमेशा सीपी होता है हमारा, और ये जो ऊपर होता है ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। यहाँ प्रॉफिट की बात की गई है तो ये प्रॉफिट होगा, ये नीचे वाला सीपी होगा। सीपी 5 है, 1 प्रॉफिट है, तो एसपी निकल के आ जाएगा हमारा 6 रेशियो, और 6 रेशियो की वैल्यू 18 दी हुई है तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। और सीपी बोलें तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारा 5 रेशियो है, 1 रेशियो अगर 3 है तो 5 रेशियो इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो यहाँ से सीपी निकल के आ जाता है हमारा 15। अब इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए टाइप ए वाले चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हैं, टाइप बी वाले चावल 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हैं, और जो ओवरऑल चावल को हमने बेचा उनका ओवरऑल सीपी जो होगा वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम होगा, मिक्सचर का जो सीपी होगा। अब फ्रेंड्स, इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं, और जब एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो जो रेशियो निकल के आएगा हमारा वो क्वांटिटी का रेशियो होगा। देखिए 16 - 15 करेंगे 1, और 15 - 10 करेंगे 5, तो 1:5 हमारा रेशियो निकल के आ जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम 1:5 के रेशियो में इन दोनों प्रकार के चावल को मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।